पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबिल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनी सब सृष्टि सब पर लो जाई। अब परमात्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं कि आप जी विष्णु जी को, शंकर भगवान को, ब्रह्मा जी को अविनाशी कह रहे हो। ये अविनाशी नहीं है। शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनी सृष्टि सब पर ले जाई। चलसी कच्छ मच कूरम्बा, चलसी धोर धरणी अठखम्बा। चलसी माने नाश होगा, सब चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। चलसी स्वर्ग पाताल समूलम, चलसी चंद्र सूर्दो फूलम। जो आरंभ चले धर्मदासा, पेंड प्राण चलसी घट सुवासा। चले भिष्ट बैकुंठ विशालम, चलसी धर्मराय जमसालम। पानी पवन पृथ्वी नासा, शब्द रहेगा सुन धर्मदासा। इंद्र कुबेर वरुण धर्मराजा, ब्रह्मा विष्णु ईश चले सब साजा। चले माने नाश होगा। चला भिष्ट बैकुंठ विशालम, चलसी धर्मराय जमसालम। इंद्र कुबेर वरुण धर्मराजा, ब्रह्मा विष्णु ईश चले सब साजा। चले यानी नाश होवे। चले आदि माया ब्रह्म ज्ञानी, हम ना चले जो पद परवानी। आदि माया दुर्गा का भी नाश होगा, या भी मरेगी। हम नहीं चलें क्योंकि हम उस सच्चे नाम के उपासक हैं। अब परमात्मा चाहते हैं कि इसको कोई ना कोई अट्रैक्शन बने सच्चाई का, कि हम इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हम उस सच्चे नाम के उपासक हैं। हम नहीं चले चले आद माया ब्रह्म ज्ञानी, हम न चले जो पद परवानी। हम उस परम पद को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होगी। अक्षर रूप रहे ना कोई, जिन एती लीला समोई। कहती है अक्षर रूप। अक्षर, ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। कहते हैं यो अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का विनाश होगा। परम अक्षर ब्रह्म है रूप हमारा, हम ना चले चले संसारा। हम परम अक्षर ब्रह्म हैं, हम नहीं मरेंगे, मरे सब संसारा जो नाम आधार नहीं है। अगम अनाहद अधर्म नर आकार निज नरेश, गरीबदास जिंदा कहे सुनो धर्म उपदेश। धर्मदास बोलत है बानी, कौन रूप पद कहाँ निशानी। तुम जो अखत कहानी भाखी, तुमरे आगे तुम ही साक्षी। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि भगवान आपने जो यह कथा बताई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे, बैकुंठ भी नाश होगा, दुर्गा भी की भी मृत्यु होगी, अक्षर पुरुष की भी मृत्यु होगी। कहते हैं ये बात तो आप ही बता रहे हो और इसके एकमात्र आप ही साक्षी हो, और किसी ने आज तक हमें ये ज्ञान बताया नहीं।
ये अचरज की लीला स्वामी, मैं नहीं जानत हूँ निज दामी। कौन रूप पद का परवानम, दया करो मुझ दीजिए दानम। हम तो, अब धर्मदास जी कह रहे, हम तो तीर्थ व्रत कराही, अगम धाम की कुछ सुध नाही। हम तो इन तीर्थ व्रतों में लगे हुए हैं, हमने उस सतलोक की, अगम धाम, आगे वाले धाम की, ब्रह्म से आगे जो ज्ञान है उसके विषय में हमें कुछ सुध नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। गर्भ योनि में रहे भुलाई, पद प्रतीत नहीं मोय आई। हम तुम दो एक, एक में एका, सुन जिंदा मोहे कहो विवेका। तुम जो बटक बीज कै दीन्या, तुमरा ज्ञान हमो ना चीन्या। हमको चीनन पर है जिंदा, कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंदरे लोचन पाया। ज्यों भूखे को भोजन भाखे, अक्षुदा मिटे कल्प तेरा से। जैसे जल पीवत प्यास जाई, प्राण सुखी हो तृप्ति पाई। जैसे निर्धन को धन पावे, ऐसे सतगुरु कल्प मिटावे। कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। तुम जो कहो हम पद परवानी, हम कैसे जाने हे सेनानी। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे जिंदा महात्मा, आपने तो ऐसी बात बता दी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे, और प्रत्यक्ष भी कर दिया। क्योंकि आप जी को फिर एक बार उदाहरण देते हैं, प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत, इसमें दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, जन्म मृत्यु होती है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये पवित्र पुराण, इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता है। 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। विष्णु जी कह रहे हैं, दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं अपनी माता की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मीन जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अब भगवान विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा और शंकर, आपकी कृपा से हम यहाँ उपस्थित विद्यमान हैं, हम सामने खड़े हैं। तो हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता। हम तो नासवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं।
उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इस पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, दूसरा दुर्गा इनकी माता है, और तीसरा रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और चौथा ये कर दिया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ना किसी के सुख दुख को ये बढ़ा घटा नहीं सकते। जिसका जैसा भाग्य है, जैसा जिसका कर्म है, उतना ही एक फल दे सकते हैं। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं, पुण्यात्माओं ये आप जी के लिए है सारा कुछ खेल। वो जो भी ज्ञान वहाँ मालिक ने प्रचार किया, आज आपने भी उसी तरह समझना है जैसा कि उस प्यारी आत्मा ने, जो कितना आरूढ़ था धर्मदास के, मैं ना मानूं किससे की, मतलब पक मेरा मार्ग फाइनल है, इससे अलग कोई भक्ति मार्ग है नहीं। फिर बाद में वो कितना पश्चाताप करता है। अब क्या बताया कि धर्मदास जी को परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मृत्यु को प्राप्त होंगे, इनकी जन्म मृत्यु होती है, यह विनाशी नहीं है। तो धर्मदास जी कहते हैं कि आपने ऐसी बात बता दी, अब मुझे तड़फ लग गई, और इस यथार्थ ज्ञान से मुझे परिचित कराओ ताकि मेरी बेचैनी मिटे। कैसे, क्या बताते हैं धर्मदास जी, कह रहे हैं, तुम जो बटक बीज कह दीना, तुमरा ज्ञान हमो नहीं चीन्या, हमको चीनन पर है जिंदा, कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। अब कैसे इस जीव का दुख मिटे जन्म और मरण का, हमने तो आज तक किसी से ये ज्ञान सुना नहीं। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधे को लोचन पाया। कहते हैं गुरुदेव ऐसी दया करो कि जैसे अंधे को आंखें मिल जाएं, जो आप बता रहे हो इस ज्ञान को विस्तार से बताओ, ताकि मुझे आज इतनी तड़प है जैसे अंधे को आंखों की आवश्यकता है। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधे लोचन पाया, जो भूखे को भोजन भाखे, अक्षुद्धा मिटे कल्प तेरा से। जैसे भूखे को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन मिले तो उसकी अक्षुद्धा समाप्त हो। जैसे जल पीवत तिस जाई, प्राण सुखी हो तृप्ति पाई। जैसे प्यासे को जल मिले तभी उसकी संतुष्टि हो, आज मेरी ये हालत होगी। जैसे निर्धन को धन पावे, ऐसे सतगुरु कल्प मिटावे। जैसे निर्धन को धन मिले तो उसको सुख हो, ऐसे उसकी चाह हो। ऐसे आज मुझे आपके द्वारा दिए गए इस अनमोल ज्ञान की चाह होगी। कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। अब कैसे मेरे जीव का उद्धार हो, मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही। तुम जो कहो हम पद परवानी, हम कैसे जाने सेनानी। हे जिंदा, आप कह रहे हो कि मैं ही वो पद परवानी हूँ, मैं ही वो मार्ग बता सकता हूँ और मुझे वो पद प्राप्त है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है। तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जो पूरे ब्रह्मांडों की व्यवस्था बताए, सृष्टि रचना को सुनावे, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक अंग के बारे में विस्तार से बतावे। स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। फिर तत्वदर्शी संत मिल जाने के उपरांत फिर उस उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, यानी अच्छी तरह समझ के, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते।
अर्थात उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है और उसी की साधना करनी चाहिए, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि कैसे पिंड पर प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पढ़ी। तुम जो कहो हम पद परवानी, हम कैसे जाने हे सैदानी। आप कह रहे हो कि मुझे वो पद प्राप्त है, अब मेरे क्यों विश्वास हो, हम कैसे समझें। धर्म कह सुन जंद तुम हम पाए दीदार, गरीबदास नहीं कसर कुछ उघरे मोक्ष दुआर। अब ये पुराना रंग है ना, ये फिर आड़े अड़ जाता है। एक बार तो ऐसी तड़फ हुई कि भगवान मुझे तो इतनी लगन लगी जैसे भूखे ने रोटी की आवश्यकता होती है, भोजन की। निर्धन को धन की तरफ, अंधे को आँखों की तरफ, प्यासे को जल की तरफ। कुछ देर के बाद फिर काल उसके अंदर फिर प्रवेश कर गया, तो क्या कहने लग गया, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये हैं सर्वलोक करतारम। धर्मदास फिर लग गया वाह बोली बोलने। त्रिदेवन ब्रह्मा विष्णु महेश की कहते हैं, इनकी तो महिमा अपार है, जिंदा तू के जाने। त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये हैं सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। ओ तेरा गजब हो, एकदम सर्प की तरह पलट गया। जो कहे तू क्यों बात बनावा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो सारी सृष्टि के रचनहार हैं। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चतलाऊं। तावालीन वहे निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। अब परमात्मा ने सोचा ये ढीठ कति नहीं मानना है, इतना सारा ज्ञान बता दिया है। और यो परमात्मा ने बहुत गहराई से बताया, प्रमाण बताए, देवी भागवत का रेफरेंस दिया, आँखों देख लिया। एक ब्राह्मण ने भी पूछा जो वहीं मथुरा में गड्ढे था, और उसने भी कह दिया भाई इस लिख तो ऐसा रखा पर यो हम नहीं मानते, ऐसे हमने कदे सुना है कोई ना। वह बोली धर्मदास बोला है। अब पुण्यात्माओं, आपके सामने कोई बातें कर रहा हो, ज्ञान चर्चा हो रही हो, और आप जी को एक अनमोल ज्ञान वो बता रहा हो, आप उसको सिंपल मैन मान रहे हो। ऐसे ही धर्मदास जी की स्थिति थी, वो परमात्मा को सिंपल मैन मान रहा था, सामान्य मनुष्य। जब उसने ये कहा कि मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं तू सेवत हूँ कृष्ण विष्णु मुरारी, उसी समय परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, यानी अदृश्य हो गए, एकदम आगे से दिखाई नहीं दिए। अब ऐसी घटना वैसे भी घट जाए तो भी आदमी चिंतित हो जा। फिर उसने सोचा भाई ये तो कोई भगवान था, देवता था, और तने बहुत गलती कर दी। ओए होए कितना अच्छा ज्ञान बतावे थे। परमात्मा ने सारा निर्णय उनको दिया कि गीता ज्ञान दाता परमेश्वर ने धर्मदास जी को बताया कि धर्मदास आप क्या मानते हो कि गीता जी का ज्ञान किसने बताया, किसने बोला। धर्मदास जी ने तपाक से उत्तर दे दिया कि ये तो सर्वविदित है, श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण जी कौन है? विष्णु जी। धर्मदास जी कहते विष्णु जी। और विष्णु जी को आप क्या बताते हो? अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर। कहने लगा हाँ बिल्कुल सही। परमात्मा ने कहा यदि गीता जी में आपको ये पता लग जाए कि ब्रह्मा विष्णु, ये विष्णु जी भी नासवान है, मान लीजिए आपकी बात को बड़ी कर दें, आप कहते हो विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु ने गीता बोली,
वैसे तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस ब्रह्म काल ने दिया है, लेकिन वह बात तो तेरी बुद्धि में अभी आवेगी नहीं। पर आप यही मानकर चलो कि श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया, और श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी, और श्री कृष्ण जी मान लीजिए आप ही कह रहे हो, हम तो कह रहे काल ने बोला था ज्ञान, और काल ही बोल रहा है। तो गीता ज्ञान दाता, आप उसको कोई भी मानो, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में स्वयं कह रहा कि मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है, मैं अविनाशी नहीं हूं। देखिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। अध्याय नंबर 4 अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है, ये छठा है नीचे, ये 5वां है। हे परंतम अर्जुन, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इसे सिद्ध है कि जन्मता और मरता है गीता ज्ञानदाता। उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर ये चौथे अध्याय का ही 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्यम अलौकिक है, दिव्य हैं, अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी समय में नहीं था, यानी मेरा पहले जन्म ना होया हो, अथवा तो नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मांगे, जन्म मृत्यु होगी। और ये देख 70वें दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में है, दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में है। अब गीता ज्ञानदाता कहता नाश रहित तो उसको जान, यानी कोई और है अविनाशी, जिससे ये सारा संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग, सर्वदृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अपने आत्माओं, परमात्मा उस प्यारी आत्मा को गीता जी के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि निकाल तू कल पढ़ रहा था, आप पढ़ रहे थे, अभी 7वें अध्याय के श्लोक पढ़ रहा था, 8वें के पढ़ रहा था। 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया है गीता ज्ञानदाता से कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके बारे में आप बता रहे हो कि जिसको जानने के बाद, जिससे परिचित होने के उपरांत ये प्राणी केवल जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करता है, फिर इस झूठे संसार की वो किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, किसी वस्तु की चाह नहीं करता। अब देखिएगा 7वें अध्याय का
29वां और 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र। पुण्यात्माओं, ये एक शिक्षा सथल है, आध्यात्मिक शिक्षा सथल, आध्यात्मिक स्कूल। इसमें ये दास चाहता है कि आपका पूरा कोर्स करा दूं और फिर आपका मन लग जाएगा भक्ति में, विश्वास हो जाएगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती। ये अब गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैंने जो तुझे बताया है कि तत्वदर्शी संत की तलाश कर, खोज कर, वो यथार्थ ज्ञान बतावेगा, परमेश्वर के परम तत्व के बारे में जानकारी देगा। कहते जो उस बात पर मेरे ज्ञान पर आश्रित हो जाता है, फिर वो संत से, उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाता है, सारे अध्यात्म कर्म से परिचित हो जाता है, ज्ञान से और अध्यात्म और सब कर्मों से परिचित हो जाता है। वो फिर केवल जरा मरण मोक्षाय यतंती। कहते हैं जो श्रद्धालु मेरे इस ज्ञान पर आश्रित हो जाते हैं वे तत्ब्रह्म विदु, उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं। फिर वे केवल जरा मरण मोक्षाय यतंती, वो केवल जरा यानी बुढ़ापे से और मरण माने मृत्यु से ही छुटकारे का प्रयत्न करते हैं, नथिंग एल्स। जो मेरे शरण होकर, अनुवाद इन्हीं का अनुवाद, जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब 30 में ये बताया है कि जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित अधियज्ञ सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित पुरुष मुझे ही जानते हैं। कहते हैं जो मुझे भगवान समझ रहे हैं वो तो मेरे तक सीमित रह जाते हैं, बस यहाँ समाप्त हो जाता है। 7वां अध्याय 30 मंत्र हैं। अब 8वें में फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, 8वां अध्याय 8वां अध्याय अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अब गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने कहा वो तत्व ब्रह्म क्या है, वह पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, वो तत्व ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 3रे मंत्र में दिया है 8वें अध्याय के। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं आप देखिएगा ये परम अक्षर ब्रह्म क्या स्थिति है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का प्रथम श्लोक, ये देखो अध्याय नंबर 15 का आपको प्रथम श्लोक सुनाते हैं। ये है पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय प्रथम मंत्र में। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहो अवम ये मजबूत एक अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा गया, एक वृक्ष कहा गया। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। छंद यानी विभाग जिसके हैं वो पत्ते आदि उसके विभाग हैं, ऊपर न मूल है नीचे न शाखा है और पत्ते उसके आदि बहुत से उसके आगे विभाग हैं। और ये तम वेद, इसको जो जानता है, वेद माने जानता है, इसका ज्ञान रखता है, सही ज्ञान बता देगा भिन्न भिन्न। स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसमें अनुवाद किया है ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जिसकी जड़ संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ तो समझो मूल आदि पुरुष परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। अधः शाखम यहाँ अनुवाद गलत किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया।
अधः माने नीचे को। देखो इन्होंने ही ये श्लोक नंबर 2 में, ये श्लोक नंबर 2 है 15वें अध्याय का, इसमें अधः दो बार लिखा है। अधः च ऊर्ध्वम, अधः च मूलानी, ये अधः। इसका अधः इन स्वयं ही अनुवाद किया है नीचे। यहाँ देखना, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ यही करना था, ये बिचड़ गए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। अधः माने नीचे लिखना था। ऊर्ध्व माने ऊपर को, जो मूल है वो आदि पुरुष परमेश्वर है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। अधः शाखम, और नीचे को उसकी शाखाएं हैं। ये संसार रूपी पीपल को जो शाखाएं, उस संसार रूपी पीपल वो के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंदासी, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। ये छंद माने अलग अलग टुकड़े, विभाग, उसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष जड़ सहित, जड़ से लेकर पत्तों सहित जानता है, तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और फिर ये बताया है कि उसके पश्चात दूसरा श्लोक, उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये शाखाएं हैं। रूपी ये शाखाएं हैं, ये समझो। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, विषय कोपलों वाली शाखाएं हैं। शाखा नीचे और सर्वत्र ने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये मुख्य कारण है, और नीचे और ऊपर फैली हुई है। सभी लोकों में नहीं, ऊपर नीचे, स्वर्लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर बस। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ये गीता जी संसार रूपी वृक्ष की पूरी जानकारी यानी सृष्टि रचना तेरे और मेरे इस डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान में मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इसके विषय में नहीं जानता परमात्मा ने कैसे सृष्टि रची। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे मेरे गीता जी के ज्ञान के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है। यानी मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति मुझे पता है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, सुविरुद्ध माने अति दृढ़, अति दृढ़ मूल वाले, यानी उस जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है वो तो अति दृढ़ है, वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होता। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, दृढ़ माने उस अचल जिस ज्ञान में कोई मीन मेख ना हो, उस वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान रूपी उस शस्त्र द्वारा काटने का अर्थ है उस तत्व ज्ञान के द्वारा समझकर। अब चौथे में कहा है उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए साधक पुरुष भक्त फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। होय यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता बता रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। और फिर अध्याय नंबर 15 के ही श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 भगवान बताए हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरय च अक्षरः, क्षरय च अक्षरः एव च क्षरय सर्वाणि भूतानि
कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका क्या अर्थ बताया है? इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु हैं, दो प्रकार के भगवान हैं। एक सरपुरुष और ये अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है और ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और पूर्ण संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों भगवानों के श्लोकों में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं वो सब नाशवान है और ये खुद भी नाशवान है, केवल जीवात्मा ही अविनाशी है। आगे फिर क्या कहा है? अब 70 में मैं कमाल कर दिया। उत्तम पुरुष है तू अन्य। श्रेष्ठ प्रभु वास्तविक भगवान तो इन दोनों से 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष है तो अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इनसे भी कोई न्यारा है। परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको भगवान कहा जाता है। यह लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इनके द्वारा अनुवाद, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्यात्मा, आत्मा और परमात्मा का एक संवाद हुआ, आज वो हमारे लिए एक प्रमाण हो गया। परमेश्वर ने बताया कि धर्मदास आप श्री विष्णु जी के द्वारा मान लो, आपकी बात बड़ी करते हैं कि विष्णु जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोला, और आज वो गीता ज्ञानदाता कह रहा है वो परमात्मा तो कोई और है। फिर धर्मदास ने अड़ंगा अड़ा दिया कि प्रभु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता यानी विष्णु कह रहा है धर्मदास के शब्दों में कि मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। परमात्मा ने कहा तुमने इसका विचार ठीक नहीं लगाया, तुम्हारे को इसका अनुवाद ठीक नहीं बताया गया। वो क्या कहता है कि मुझे तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। लोक वेद क्या होता है? दंत कथा सुनाया ज्ञान, जो अभी तक जैसे देवी भागवत में 7वें स्कंद में दुर्गा कहती है हिमालय को कि ये ब्रह्म है, वही सबका मालिक है और वही सर्वेश्वर है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसका ओम नाम है, और सब पूजाएं छोड़ के ओम नाम का जाप करो और उससे तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर लोगे। अब ये लोक वेद है और ब्रह्म कह रहा है, गीता जी का ज्ञान देते हुए ब्रह्म कह रहा है कि वो परमात्मा तो कोई और है, उसकी शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष होगा। तो ये लोक वेद के आधार से जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर मान रहे थे, महेश्वर मान रहे थे, मृत्युंजय कालज्जय इनके कोई माता पिता नहीं है ऐसा मानते थे, ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी। तो इसलिए 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी मेरे अधीन प्राणी हैं, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। पर पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा। परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे और कहा था वो तत्वदर्शी। अब आपने कल वेद में देखा था कि वो परमात्मा यहाँ आते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो आप ही उसका ज्ञान अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को देते हैं। परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखना, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष
और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनके विषय में आपको दिखाते हैं। ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और गीता ज्ञान दाता ने कितना बताया है कि ऊपर तो जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और बीच में वो कुछ नहीं बता पाया। कहता उसको तत्वदर्शी संत बतावेगा उसके बारे में, और जो इसके सारे विभाग बता देगा उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के। तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन है। स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने ये ज्ञान बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है। और जड़ हिडन होती हैं, वो गुप्त होती हैं, पृथ्वी में प्रोक्ष होती हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डारे, तीनों देवा शाखा है ये, पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष, ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का निर्णायक ज्ञान है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और 16 से 17 का आशय इसके अंदर आपको अक्षर पुरुष, ये तो एक पेड़ समझो इस संसार रूपी वृक्ष का तना, परब्रह्म को, और सर्वब्रह्म कहो चाहे सर्वपुरुष कहो, इसको सर्वब्रह्म कहो अर्थात सर्वपुरुष कहो, काल ब्रह्म कहो। ये एक मोटी डार निकली तने मत है, यो तो है ज्योति निरंजन काल सर्वपुरुष सर्वपुरुष, ये अक्षर पुरुष। और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा हैं भाई, पात रूप संसार। अब जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल जो है ये है परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये है वो पूर्ण परमात्मा। और अब हम आपको उस परमात्मा के विषय में जानकारी ये ऐसे देंगे। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी परम अक्षर ब्रह्म, ये कबीर देव है, कबीर दुल्हा जो काशी में धानक बन के आए थे, परमात्मा धानक की भूमिका की थी। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, ये मूल है पूरे संसार की, जहाँ से वो ही यही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी जड़ से सब तने को आहार चलता है, तने में आता है, तने से डार में जाता है, डार से शाखाओं में जाता है, फिर हमें प्राप्त होता है। कई पुण्यात्माएं कहते हैं जो हमारे ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं सुन पाते, वो कहते हैं कि आपके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में अनाप शनाप बकते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाते हैं। पुण्यात्माओं, जो हमारे सत्संग को ध्यान से नहीं सुनता और ये सत्संग कहीं चल रहा हो सीडी पर, उस समय दुर्भाग्य से उस व्यक्ति जो नया श्रोता होता है उसको यही सुनने को मिल जावे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, इनके माता पिता हैं। वो बिदक जाता है, वो फड़क जाता है, वो जो है ना एकदम कुपित हो जाता है। उस प्राणी को चाहिए कि धैर्य रखे और न्यू तो सुने युग नासवान क्यों कह रहे हैं, कुछ प्रमाण तो देंगे, तो वो पूरे सुनने चाहिए। तो कई ये कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाते हैं, विष्णु जी की पूजा छुड़वाते हैं, देवी देवताओं पूजनों से मना करते हैं। दास केवल वही आज्ञा देता है पूजा करने की जो हमारे सदग्रंथों ने बता रखी है, जो हमारे सदग्रंथों में हमारे सिलेबस में विद्यमान है, वही ज्ञान दास कहेगा आपको तैयारी करने के लिए, नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना व्यर्थ है। तो जैसे एक आप जी आम का पेड़ लाए, आम का छोटा सा पौधा,
उसको प्रॉपर बीजने का कौन सा तरीका है? जड़ को नीचे गड्ढा खोदें और जड़ को नीचे मिट्टी में दबाएं और जड़ की सिंचाई करें, पूजा करें। फिर वो धीरे धीरे खुराक, जड़ से खुराक तने में, तने से डार में, डार से पत्तों में, धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो जाएगा। और फिर टहनियों के फल लगेंगे, आम लगेंगे, फल, आम का फल लगेगा। तो टहनियों को कोई ये कहे कि टहनियों को काट दो, जड़ की सिंचाई करते रहो, ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं कह सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ना ये कभी दास ने नहीं कहा, ना परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर की वाणी में है, तीनों देवा दिल में बसे, तीनों देवा दल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सबसे पहले हम इन्हीं की मजदूरी देते हैं, इन्हीं का जाप देते हैं। उसके बाद फिर आप जी को सतनाम दिया जाता है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का जाप। ओम तत्सत में से 2 मंत्र, ओम तो सीधा ही है और तत् ये सांकेतिक, ये दोनों अक्षर मिलकर सतनाम बन जाता है। फिर उस सतनाम का जाप आपको दिया जाता है, जो इस क्षर ब्रह्म की कमाई होती है और अक्षर ब्रह्म के लोक से पार होने के लिए उसकी भक्ति की कमाई होती है। और तीसरा सत जो होता है वो सारनाम है, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों को दे करके आपको सतलोक भेजा जाएगा। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने को नहीं कहा गया। जिस प्रकार देखिएगा, हम कोई पौधा लाए आम का और उसको हमने ऐसे बीजा गमले में, समझ ले, इसको गड्ढा समझ लो, गड्ढा हमने बीज दिया, तो गड्ढे में जड़ की तरफ से बीजा और जड़ की सिंचाई शुरू की, पूजा की, तो ये बड़ा पेड़ बन गया। ये फिर पेड़ बन जाएगा, ये फिर ऐसे पेड़ बनेगा। अब ये पौधा ऐसा है और कोई ऐसे कर रहा हो, टहनियों को तो गमले में यानी मिट्टी में डाल रखा हो और टहनियों को की पूजा कर रहा हो, सिंचाई कर रहा हो, उसको इतना कहना आवश्यक बनता है समझदार व्यक्ति का कि ये आपने पौधा ठीक नहीं बीज रखा, ये प्रॉपर वे नहीं है प्लांटेशन का, पौधे के बीजने का ये सुचारू रास्ता नहीं है, ये शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना और पूर्ण परमात्मा की साधना को त्याग देना, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो दास ये कहता है कि इस साधना इस पौधे को ऐसे बीज लो, भक्ति रूपी पौधे को, मूल मालिक की पूजा करो, सिंचाई करो, फिर यहाँ से आपके शुभ संस्कार बन के तने में जाएंगे, तने से डार में जाएंगे, डार से फिर इन टहनियों में, तीनों शाखाएं में जाएंगे, इन शाखाओं का फल लगेंगे और फिर ये देवता आपको फल देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमारे को यहाँ हमारे वर्क डन देते हैं और कोई नहीं देता, लेकिन हमारे शुभ संस्कार शास्त्र अनुकूल भक्ति से बनेंगे। ये है वो शास्त्र अनुकूल साधना। हम मूल मालिक को इष्ट मानकर उसकी पूजा करेंगे, साधना करेंगे, तो हमारे शुभ संस्कार यहाँ हमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ही दिए जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक यही कहा है कि तुम यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ और ये बढ़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे और बिना मांगे फिर फल दिया करेंगे, अपने आप फल लगेंगे इनके। तो परमात्मा ये कहा करते, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जावे, माली सींचे है मूल कूहू फिर फले फुले गाए। परमात्मा कहते हैं कि एक साधे सब सदे,
इस एक की पूजा से सब अपने आप हरा भरा हो जाएंगे। और जो सब साध रहे हैं और मूल को छोड़ दिया, सब साधे सब जावे। समझदार व्यक्ति जो सही परिचित है, माली कैसे पौधा बीजा जाता है, यानी तत्वदर्शी संत, माली सिंचै मूल कुहू फिर फले फुले गाय। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी को यो ज्ञान दिया था। बाद में धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था, जो आज हम दासों के पास सुरक्षित उपलब्ध है, जिससे आज हम सभी पुण्यात्मा अपने भगवान को पहचान रहे हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता ने कहा, धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं, परमेश्वर, कि वो अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता ज्ञान दाता से कोई और है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो सबका मालिक है, वो सबका पिता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, यानी सदा रहने वाले उस सतलोक को, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता, उसको प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहना है तो ओम नाम का जाप कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका अंतिम श्वास तक जो जाप करता है, शरीर छोड़ते समय तक छोड़ते हुए इसका नाम जाप करता हुआ जाता है, तो ओम नाम से जो उपलब्धि होगी उसको प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि अर्जुन, 16, 17, 18 में कहा है कि 4 प्रकार के मेरी ब्रह्म साधना करते हैं, अर्थार्थी, आरत और जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से ही जंतर मंत्र करते हैं, वो अर्थार्थी कहलाते हैं। और जो संकट निवारण के लिए कोई जंतर मंत्र अनुष्ठान करते हैं, वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी और कविता या किसी स्तुति का सहारा नहीं लेते। ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, इनको नहीं बोलते वो। और तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकले थे परमात्मा पाने के लिए, जैसा उनको ज्ञान मिला उसको आगे बढ़ने लग गए, स्वयं साधना की नहीं, ऋषि महर्षि पाक गए, वक्ता बन गए। और चौथे ज्ञानी, ज्ञानी वो आत्मा होती हैं जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और वेदों को पढ़ने से भी ये ज्ञान हो जाता है, जैसे गीता जी में लिखा कि उस एक ही परमात्मा की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, अन्य से नहीं। तो उन ज्ञानियों को ये पता लगा कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और अन्य देवताओं की पूजा से लाभ कुछ नहीं, मोक्ष नहीं। तो उन्होंने उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने आप पे निष्कर्ष निकाल लिया, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 के 40 के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा है, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप जपना चाहिए, काम करते करते विशेष कसक के साथ अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करना चाहिए। तो उन्होंने यही सोच लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का मंत्र है, ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है, इसका ओम मंत्र है। तो उन ज्ञानी आत्माओं के बारे में 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उदार है, नेक आत्माएं हैं, पर ये मेरे आली अनुत्तम साधना में ही आश्रित है, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तो ओम नाम से उपलब्धि भी व्यर्थ बताई, इसलिए कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो 3 मंत्र का जाप बतावेगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कि ओम तत्सती निर्देश ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म का,
ओम तत्सत ये 3 अक्षर का मंत्र, ये 3 अक्षर का मंत्र है, नथिंग एल्स, इसी का निर्देश है। 3 विधि से इसके स्मरण किया जाता है। जिनको सारनाम प्राप्त है उनको पता है कि 3 मंत्र का जाप और 3 ही विधि है इसके स्मरण करने की। ओम तत् प्रगट है, तत् और सत ये सांकेतिक हैं। ये दास बताओगा उन मंत्रों को, और कोई नहीं बता सकता, ना कोई अधिकारी है, ना किसी को आज तक पता था। केवल उन संतों को छोड़कर जिनको भगवान ने दर्शन दिए और उनको बताया, लेकिन उनको कसम खवा दी थी कि तुम अभी इसको बताओगे नहीं। धर्मदास जी को जो पूरा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसी प्रकार फिर इस ज्ञान को भी गुप्त रखने के लिए कहा था कि अभी इसको खोलना नहीं, जो मैं तुझे बता रहा हूँ लिख जरूर दे इसको। अब इस बात को सुन भी रहा है धर्मदास जी, और फिर भी वो अज्ञान आगे अड़ गया और अड़ंगा पूरे जन्म 40 साल 50-60 साल तक ठोक रखा था वो अज्ञान, वो फिर आगे अड़ गया। और के बोले परमात्मा ते तिरदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। अपना ज्ञान फिर अड़ा दिया गया। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। आंखें दिखा रहा है, बोल बोल कर सुना रही है, और फिर भी अहंकार अभिमानवश वो नालायक नहीं मान रहा। मैं ना मानूं बात तुम्हारी, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। तावालीन वहे निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। उसी से मैं परमात्मा अंतर्जान हो गए। अगदे किसा बुद्धू है। अब परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे। संतों के नहीं काम के, इनको जो गल जोटे। इतना कुछ प्रमाण देख के जो नहीं मानते कहते हो तो मूड हैं, और वो हमारे काम के कौन है, वो हमारे इस विद्यालय में प्रवेश योग्य कोनी, वो चल नहीं सकेंगे इस मार्ग पे। और इतना प्रमाण देख के तो ऐसे भड़क जाना चाहिए प्राणी को। परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि डूबे थे पर उबरे, हम डूबे थे पर उबरे, गुरु की लहर परखे, और भेरा देखा जरा हम तो उतर चले फड़क। जैसे पहले बेड़े हुआ करते, नौका भी नहीं थी, लकड़ों के, सूखे लकड़ों के एक अच्छा ऐसा बना लेते थे बेड़ा सा, और उसके ऊपर फूस फास रख लेते थे हल्का फुल्का सा और लकड़ों का, और उसके ऊपर बैठकर दरिया पार करा करते। कहते परमात्मा कहते हैं जब हमने साथ में एक अच्छा बेड़ा देखा जो डूबने योग्य नहीं था, और जिस पर हम थे वो डूबने वाला था, और जब हमने देखा कि हम जिस पर खड़े हैं किसी ने बताया कि तुम डूबोगे, इस पर आ जाओ, ये देखो सब टूटा पड़ा है तो अभी दरिया की धार में बह जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि आप जी जो बुद्धिमान है, जो साधनाएं तुम कर रहे हो, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पार। कि तुम जो साधना कर रहे हो ये डूबन की थी। अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा। कहते हम डूबे थे पर उभर गए, गुरु की लहर परख, गुरु जी की ने जो हमें संकेत दिया उसको हम परख गए एकदम, और बेड़ा देखा जरजरा, उतर चले फड़क। फड़क के माने नो देखते एक सेकंड भी ना लावा, एकदम जंप करके और दूसरे पर चढ़ जा जो सुरक्षित ले जा सकता है। तो जो साधनाएं आप जी किया करते थे, कर रहे हो, जब तक इसका ये दास के पास नहीं आ रहे हो, चाहे किसी संत मन से आप जुड़े हो, आप उस डूबण वाले बेड़े पर बैठे हो। और जिनको ये पता लग गया, ज्ञान हो गया कि सचमुच ये तो डूबने वाला है, ये सही आ गया साथ में, तो एकदम फड़क के कूद जा, एकदम जंप लगा जा,
1 मिनट की देर लगावा नहीं। तो धर्मदास जी ने ये फिर एट बैठ शुरू कर दी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब सामने से जब एकदम परमेश्वर हट गए तो उन्होंने सोचा भाई ये तो कोई परमात्मा थे। परमात्मा नहीं थे तो ये तत्वदर्शी संत जरूर थे। और फिर एकदम रोने लग गया बैठ के, हे परमात्मा या के बनी मेरे साथ, मैं तो इनको भगवान एक मानुष मानू था, ये तो कोई फरिश्ता थे, कोई देव थे। और कितना निर्मल ज्ञान दिया और मेरे इस अज्ञान ने मेरे साथ कितना जुल्म कर दिया। अब यूँ संत मिले नहीं और मुझे चैन पड़े नहीं। यह साधना जो कर रहा था यह तो एक आने की भी को नहीं। अब सारा दिन तो चिंता में गया, हे भगवान। और मन मन में कल्प कर रहा, तड़फ रहा है कि वो संत एक बार फिर मिल जाए, मैं कभी वाद विवाद नहीं करूं। दोनों कान पकड़ के न्यों कहे भगवान एक बार फिर मिला दे। उस संत ने सारी काटे की बात कहा था और मुझ नीच ने के जुल्म कर दिया, कितना वाद विवाद कर दिया। उस महापुरुष ने कौन सा मेरे से पैसा लेना था, वो तो मेरे परमार्थ के लिए जिक्र कर रहा था और सारी सच्ची बतावा था। हो